हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपकी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल है और आप अपनी वेबसाइट में एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम एनिमेशन कैसे ऐड करें ताकि हमारी वेबसाइट इंगेजिंग बन जाए, अट्रैक्टिव बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जिस प्रोसेस को अगर आप समझ लेते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप इजी वे में अपनी वेबसाइट में एनिमेशन ऐड करके अपनी वेबसाइट को इंगेजिंग और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके के और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि एनिमेशन है क्या और इस एनिमेशन को हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट का विजिट कराता हूं। गाइज, ये है वेबसाइट। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करता हूं और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं, कुछ एनिमेशन इस तरीके से आता है। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टेक्स्ट है ये लेफ्ट से आ रहा है, सेकंड टेक्स्ट राइट से आ रहा है, और ये जो इमेज है ये टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है। एक बार दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो हमारा मेन सर्विसेज का सेक्शन है, ये कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करने पर इसमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ रहा है। इसके साथ गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बटन में कुछ एनिमेशन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं तो बटन का एनिमेशन दिख रहा है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर माउस घुमा रहा हूं तो आप देख रहे हैं ये सेक्शन कैसे हिल रहा है। और अगर और स्क्रॉल डाउन करता हूं तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से इस सेक्शन में एनिमेशन है। अब ये एनिमेशन कैसे लगाते हैं, किस तरीके से ये एनिमेशन हम लगा पाएंगे अपनी वेबसाइट में, इस टॉपिक को समझने के लिए हम चलते हैं एक वेबसाइट के बैकएंड में। और जिस वेबसाइट के बैकएंड में मैं आपको ले जाने वाला हूं, उस वेबसाइट को मैं पहले आपको विजिट करा देता हूं। तो गाइज, ये है वो वेबसाइट जिसमें ज्यादा एनिमेशन वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत एनिमेशन इसमें भी लगा है, बट हमारे को जो एनिमेशन चाहिए वो एनिमेशन कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले इस वेबसाइट के बैकएंड में। गाइज, मैं इस वेबसाइट के बैकएंड में आ गया हूं और बैकएंड में आने के बाद सबसे पहले चलते हैं पेज के ऊपर। पेज में आने के बाद, पेज को क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे होम पेज को एडिट विथ एलिमेंटर ओपन करेंगे। गाइज, जैसे मैं होम पेज के ऊपर आया हूं, टॉप में कुछ इस टाइप का कंटेंट है। मैं चाहता हूं कि जैसे कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, जैसे मेरी वेबसाइट को कोई विजिट करे, तो ये जो कंटेंट है, ये जो हेडिंग है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आए और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये राइट से लेफ्ट की तरफ है। अब अगर आपको एनिमेशन लगाना है इस टेक्स्ट के ऊपर तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इस पेन आइकॉन को करेंगे क्लिक। इस पेन आइकॉन को क्लिक करने के बाद हमारे को चलना है एडवांस में। एडवांस के अंदर चलेंगे और कोई सा भी एनिमेशन हमारे को लगाना है तो हमारे को चलना है सीधा मोशन इफेक्ट के अंदर। अब गाइस, जैसे मैं मोशन इफेक्ट के अंदर आया हूं तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट और इंट्रेंस एनिमेशन, तीन एनिमेशन इसके अंदर है। अब स्क्रॉलिंग इफेक्ट और माउस इफेक्ट लगाने के लिए आपके पास चाहिए एलिमेंटर प्रो। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो आप इस दोनों एनिमेशन को नहीं लगा पाएंगे। तीसरा एनिमेशन है इंट्रेंस एनिमेशन। अगर आपके पास फ्री वाला एलिमेंटर है, मतलब अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप इस एनिमेशन को लगा पाएंगे, लेकिन ये जो दोनों एनिमेशन है इसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को इंगेजिंग बनाना चाहते हैं
अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको एलिमेंटर प्रो के साथ जाना चाहिए। एलिमेंटर प्रो एक ऐसा प्लगइन्स है जिसको अगर आप एक बार उसके प्रो वर्जन को परचेज कर लेते हैं, उसके लाइसेंस ले लेते हैं, तो आपको एक ही प्लगइन्स बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है। चाहे वो पॉपअप बनाना हो, या फिर कोई टेम्पलेट आपको इंपोर्ट करना हो, किसी सेक्शन का, किसी पेज का, हेडर का, फुटर का, बहुत सारे आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ एनिमेशन के अंदर आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट वाले ऑप्शन को भी आप अनेबल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम फ्री वाले एनिमेशन की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रेंस एनिमेशन। यानी जैसा कि मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में ही, कि जैसे आप, मैं चाहता हूं कि हेडिंग जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ आए, और नीचे वाला ये जो डिस्क्रिप्शन है ये राइट से लेफ्ट की तरफ आए। तो हमने हेडिंग वाले पेन आइकन को क्लिक किया है और एडवांस के अंदर आए हैं। यहाँ पर ये जो एनिमेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं इंट्रेंस एनिमेशन। यानी जैसे कोई मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा ये वाला एनिमेशन दिखेगा। चलिए एक बार देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इंट्रेंस एनिमेशन में ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है, डिफॉल्ट सिलेक्ट है, इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये जो फेड इन लेफ्ट वाला ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर देता हूं। इससे क्या होगा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, फेड इन लेफ्ट, लेफ्ट से फेड होकर के आएगा। और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला जो डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूं, ये इसके एडवांस में चलता हूं। एडवांस में आने के बाद मोशन इफेक्ट में चलता हूं, और इंट्रेंस एनिमेशन जो कि डिफॉल्ट है इसको मैं क्लिक करता हूं, इसको मैं बोलता हूं फेड इन राइट, ये राइट से आ रहा है। और इतना करने के बाद मैं कर देता हूं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, और इसको एक बार करते हैं रिफ्रेश, और देखते हैं कि क्या एनिमेशन अपीयर हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट से आया, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये राइट से आया। चलिए एक बार दोबारा से मैं शो करता हूं रिफ्रेश, और आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप इंट्रेंस एनिमेशन लगाते हैं। इंट्रेंस एनिमेशन के अंदर और भी कई सारे फीचर हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये तो फेडिंग वाला ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पर जूम इन, जूमिंग का भी है। जूमिंग के अलावा बाउंसिंग है, स्लाइडिंग है, रोटेटिंग है, अटेंशन सीकर है, लाइट स्पीड है, यानी बहुत सारे इसके अंदर भी एनिमेशन है। लेकिन ये सारे एनिमेशन इंट्रेंस है, एक बार आपकी वेबसाइट के ऊपर अपीयर होंगे उसके बाद वो दोबारा एनिमेशन नहीं दिखेगा। इंट्रेंस एनिमेशन का मतलब ये होता है कि एक बार कोई भी यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो एक ही बार ये एनिमेशन दिखेगा। जैसे कि ये वाला जो एनिमेशन मैंने आपको दिखाया ये एक ही बार दिखेगा, अब ये नहीं दिखेगा। अगर किसी यूजर्स को दोबारा देखना है तो इसको करना होगा रिफ्रेश, तभी ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, राइट। तो इंट्रेंस एनिमेशन ऐसा एनिमेशन है जो कि एक वन टाइम दिखता है, जैसे कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है। अब आप इसमें से जो भी एनिमेशन लगाना चाहे इंट्रेंस वाला लगा सकते हैं, देख सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। अब गाइज सेकेंड एनिमेशन जो कि एलिमेंटर प्रो वाला है, इसको कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जैसे मैं स्क्रॉल करूं तो ये वाला जो सेक्शन है ये लेफ्ट से राइट की तरफ आए, ये वाला जो सेक्शन है ये राइट से लेफ्ट की तरफ आए, और ये जो सेक्शन है ये नीचे से ऊपर की तरफ आए। ऐसा एनिमेशन कैसे लगाते हैं, जो कि ये इंट्रेंस एनिमेशन नहीं है, ये स्क्रॉलिंग एनिमेशन में यहाँ पर लगाना आपको सिखा रहा हूँ। इंट्रेंस एनिमेशन आप यहाँ पर लगाना सीख गए हैं। ये आप किसी कॉलम के साथ, किसी विजिट के साथ, किसी सेक्शन के साथ जैसा चाहे लगा सकते हैं। ये एडवांस ऑप्शन में आपको मिलेगा, मोशन इफेक्ट के अंदर, इंट्रेंस एनिमेशन के अंदर, ठीक है। अब प्रो वर्जन वाले एनिमेशन को लगाना सीखते हैं। मैं इस कॉलम आइकन को सिंपली करता हूं क्लिक, एडवांस के अंदर चलते हैं, मोशन इफेक्ट में चलेंगे, और यहां पर स्क्रॉलिंग इफेक्ट में लगाना चाहता हूं, तो मैं इसको कर देता हूं ऑन। अब जैसे मैं ऑन किया हूं, वर्टिकल स्क्रॉल कराना है नहीं, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में आएगा, इसको मैं कर देता हूं क्लिक, ठीक है। अब ये टू लेफ्ट है, यानी अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस टू लेफ्ट को क्लिक करके टू राइट कर देता हूं, ठीक है।
और आपका स्पीड आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। और गाइज व्यू पोर्ट जो है, जो दिखने वाला पोर्ट है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। सेकंड गाइज, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो कॉलम है, इसको क्लिक करता हूं मैं। ये मुझे नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए। चलते हैं एडवांस में। एडवांस में आने के बाद मोशन इफेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉलिंग इफेक्ट को करेंगे ऑन। और ये वाला जो स्क्रॉल, ये वाला जो एनिमेशन है, ये वर्टिकल है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं वर्टिकल स्क्रॉल को कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद अब ये बाय डिफॉल्ट अप सिलेक्ट है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर से, अगर मैं स्क्रॉल करते हुए आ रहा हूं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ठीक है। इसको और अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। जितना आपको रखना है आप रख लीजिएगा। मैं इसको 5 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। तीसरे वाला जो कॉलम है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, एडवांस में चलता हूँ, मोशन इफेक्ट में चलता हूँ और स्क्रॉलिंग इफेक्ट को ऑन करता हूँ। और ये हॉरिजेंटल वाले को ऑन करता हूँ, टू लेफ्ट पहले से सिलेक्ट है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद गाइज ये वाला एनिमेशन तो हमने देख लिया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये वाला एनिमेशन कैसा दिख रहा है। तो गाइज इस तरीके से ये वाला एनिमेशन काम कर रहा है। तीसरे वाले में, इस वाले सेक्शन में अगर कोई और एनिमेशन लगाना है, इस बटन में कोई एनिमेशन लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आइए इस बटन में एनिमेशन लगाते हैं। सबसे पहले चलते हैं बैकएंड के अंदर। इस बटन पे पेन आइकन को करते हैं क्लिक। एडवांस के अंदर चलते हैं, मोशन इफेक्ट को करते हैं क्लिक, स्क्रॉलिंग इफेक्ट को करते हैं ऑन। और गाइज ये मुझे हॉरिजेंटली स्क्रॉल कराना है तो हॉरिजेंटली को मैं करता हूं क्लिक। अदरवाइज यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, ब्लर, ये सारे भी इफेक्ट हैं। तो मुझे स्क्रॉल ही कराना है तो मैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल को मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद ये टू लेफ्ट है, मैं चाहता हूँ कि राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो मैं इसको कर देता हूँ टू राइट, ठीक है। और इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से है। गाइस जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन अपीयर होगा। ये गाइस ये स्क्रॉलिंग वाला है। एक और एनिमेशन लगाना सीखते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पर माउस हावर करूं या फिर माउस हिलाऊं तो ये वाला जो सेक्शन है ना हिले। इसके लिए क्या करना होगा, चलते हैं यहाँ पर कॉलम वाले से आइकॉन को करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद एडवांस में चलेंगे। एडवांस में आने के बाद मोशन इफेक्ट में जाएंगे और ये माउस इफेक्ट को कर देंगे ऑन, ठीक है। अब माउस इफेक्ट को जैसे हमने ऑन किया है तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, माउस ट्रैक या फिर 3D टिल्ट। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर माउस ट्रैक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूं। अब जैसे मैं, आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर माउस ले जाता हूं तो ये हिल रहा है। इसका स्पीड वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड डायरेक्शन अपोजिट रखना है, मतलब जिधर से माउस ले जाओगे उसके दूसरी तरफ ले जाना है। देख रहे हैं, मैं इधर ले जा रहा हूं तो वो उधर जा रहा है, इधर से मैं लाऊंगा तो वो उधर जाएगा, मतलब अपोजिट साइड। इसको क्लिक करके डायरेक्ट अगर आप कर दोगे तो जिधर आप माउस ले जाओगे ये उधर जाएगा, माउस के साथ हिलेगा। स्पीड आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 0.5, ताकि थोड़ा सा हिले, ज्यादा हिले नहीं, ठीक है। सेकंड वाले को भी मैं करता हूँ क्लिक। एडवांस में चलता हूँ, मोशन इफेक्ट को क्लिक करता हूँ और माउस इफेक्ट को लगा देता हूँ और माउस ट्रैक को करता हूँ क्लिक। इसको रहने देते हैं अपोजिट और इसको भी क्लिक करके मैं इसको भी कर देता हूँ 0.5। तीसरे वाले को क्लिक करता हूँ, एडवांस में चलता हूँ, मोशन इफेक्ट को करता हूँ क्लिक और यहाँ पर माउस इफेक्ट को करता हूँ ऑन, माउस ट्रैक को क्लिक करता हूँ और ये अपोजिट की जगह मैं कर देता हूँ डायरेक्ट और इसको भी मैं कर देता हूँ 0.5, ठीक है। इतना करने के बाद कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद चलते हैं वेबसाइट पर, कर देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद गाइज अब आप देख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर माउस हिला रहा हूँ ये सेक्शन हिल रहा है, तो कुछ अलग सा एंगेजमेंट यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से गाइज आपको मैंने तीनों एनिमेशन लगाना सिखा दिया है। 3 तरह का एनिमेशन होता है जो कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट या किसी भी पेज में लगा सकते हैं, किसी सेक्शन में लगा सकते हैं, किसी एलिमेंट में लगा सकते हैं। नंबर 1 स्क्रॉलिंग इफेक्ट, नंबर 2 माउस इफेक्ट और तीसरा इंट्रेंस एनिमेशन। इंट्रेंस एनिमेशन
आपको एलिमेंटर फ्री वर्जन में भी मिल जाएगा। और अगर आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट और माउस इफेक्ट को लगाना चाहते हैं तो आपको एलिमेंटर प्रो के साथ जाना चाहिए। अगर आप एलिमेंटर प्रो को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप एलिमेंटर प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। एलिमेंटर प्रो की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो ये लगभग $65 का इसका रेगुलर प्राइसिंग है 1 ईयर का। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं करते हैं, अगर आप 5,000 रुपये लगभग खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको एलिमेंटर प्रो विथ लाइसेंस की आपको प्रोवाइड कराएगी, जिसका अपडेट आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर मिलता रहेगा। तो आप चाहें तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और एलिमेंटर प्रो का लाइसेंस वर्जन आप हमारे से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एनिमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका एनिमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। जय हिंद।